ओम शांति। आज की इस गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ ना कहा जाता है कि इंसान को हमेशा शांत और संतुष्ट रहना चाहिए। ओम शांति। हाँ, बिल्कुल। संतुष्ट रहना तो अध्यात्म का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। लक्ष्य तो है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम असल जिंदगी देखें तो इंसान का दिमाग हमेशा क्या, क्यों और कैसे के सवालों में ही उलझा रहता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। मतलब एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है ये। शांति चाहिए भी, लेकिन शांति से बैठना आता भी नहीं है। हाँ, वो जो एक आंतरिक बेचैनी होती है ना। बिल्कुल। और जब जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो होता क्या है, सारा आध्यात्मिक ज्ञान धरे का धरा रह जाता है और बस डर हावी हो जाता है। ये तो मानव स्वभाव का एक बहुत ही सामान्य हिस्सा है। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम 12/4/2026, जिसका रिवाइज्ड वर्जन 30/11/2009 का है, उसकी बाबा की मुरली के गहरे खजानों में गोता लगाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली मुरली है ना? हाँ। इस मुरली के शुरुआती हिस्से में ही, मतलब जो सार और मीठे बच्चे वाला भाग होता है जी, उसमें एक ऐसी थीम दी गई है जो इस पूरी समस्या को पलट सकती है। हाँ, और वो थीम है सदा संतुष्ट रहना और उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ करना। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इस मुरली को सुनना नहीं है, बल्कि इसके पीछे के जो मनोवैज्ञानिक कारण है, जो साइकोलॉजिकल रीजनिंग है, उसे समझना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थीम देखने में शायद बहुत ही साधारण या क्या कहते हैं, जानी पहचानी लगे। हाँ, लगता है कि सुना हुआ तो है, लेकिन इसके अंदर एक पूरा मनोवैज्ञानिक शिफ्ट छुपा हुआ है। अगर हम बाबा के शब्दों की गहराई पर ध्यान दें तो हम समझ सकते हैं कि आखिर हमारी आंतरिक शक्ति खत्म क्यों होती है। तो चलिए इसे समझते हैं। मुरली में आए सबसे पहले शब्द से ही शुरू करते हैं। बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, संतुष्ट मणि। संतुष्ट मणि। अब बाहरी तौर पर देखें तो संतुष्ट होने का मतलब यही लगता है कि भाई जो मिला है उसमें खुश रहो। लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। क्या संतुष्ट मणि होने का मतलब अपनी आंखें मूंद लेना है? मेरा मतलब है, मान लीजिए किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है या कोई गंभीर बीमारी आ गई है। हाँ, परिस्थितियां तो कैसी भी आ सकती हैं। तो वहाँ संतुष्ट होने का क्या मतलब है? क्या इंसान बस बैठकर मुस्कुराता रहे और कहे कि सब ठीक है? ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि यहीं पर हम अक्सर मात खा जाते हैं। वो कैसे? देखिए, संतुष्टता का मतलब निष्क्रिय हो जाना या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। मुरली में इसके लिए दो बहुत ही सटीक और गहरे शब्दों का प्रयोग हुआ है। अच्छा, कौन से शब्द? एक है त्रिकालदर्शी अवस्था और दूसरा है साक्षी दृष्टावस्था। संतुष्ट मणि वो है जो परिस्थिति को अनदेखा नहीं करता, बल्कि उसके प्रभाव से खुद को मुक्त रखता है। प्रभाव से मुक्त रखना मतलब डिटैच हो जाना। हाँ। साक्षी दृष्टा का मतलब ही है खुद को अपनी ही कहानी से थोड़ा अलग करके एक दर्शक की तरह देखना। इसको अगर मैं एक एनालॉजी या उदाहरण से समझूं तो त्रिकालदर्शी होना बिल्कुल वैसा है जैसे आपको किसी सस्पेंस या थ्रिलर फिल्म का सुखद अंत पहले से ही पता हो। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत सटीक है ना? मतलब जैसे हैप्पी एंडिंग आपको पता है, जब फिल्म देखने वाले को पता होता है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा और हीरो जीत जाएगा, तो वो डरता नहीं है। बिल्कुल। फिल्म के बीच में आने वाले जो डरावने या तनावपूर्ण सीन होते हैं वो उसे डराते नहीं है, वो आराम से बैठकर उस पूरे ड्रामा का मजा लेता है। एकदम सही। और यहीं पर बाबा ने इस बात को इंसान के दिमाग में गहराई से बिठाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण दिया है। कौन सा उदाहरण? मिक्की माउस के खेल का उदाहरण। मिक्की माउस। हाँ, बाबा कहते हैं कि जब माया यानी जीवन की कठिन परिस्थितियां आती हैं तो संतुष्ट आत्माएं घबराती नहीं हैं। वो इसे ऐसे महसूस करती हैं जैसे किसी पर्दे पर मिकी माउस का खेल चल रहा हो। एक मिनट, मिकी माउस ही क्यों? मतलब जब किसी की नौकरी जा रही हो या घर में कोई गहरा पारिवारिक क्लेश चल रहा हो तो दिमाग उसे एक कार्टून की तरह कैसे देख सकता है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। जीव विज्ञान या साइकोलॉजी के नजरिए से तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग तो खतरे को देखकर तुरंत रिएक्ट करने के लिए बना है। बिल्कुल। और यही वो मनोवैज्ञानिक हैक है जिसे हमें समझना है। होता क्या है ना, जब कोई समस्या आती है तो इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम अमिगडाला कहते हैं। हाँ, अमिगडाला, जो डर के लिए जिम्मेदार होता है। सही कहा। वो अमिगडाला खतरे के मोड में चला जाता है। इंसान का शरीर लड़ने या भागने के लिए यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो जाता है। और फिर इंसान पैनिक करने लगता है। हाँ, डर हावी हो जाता है।
लेकिन जैसे ही इंसान उस परिस्थिति को एक मिकी माउस के खेल का लेबल देता है, अच्छा, लेबलिंग करने से जी, वो अपने दिमाग को ये संदेश भेजता है कि सामने जो भी है वो असली खतरा नहीं है, बल्कि एक भ्रम है, एक खेल है। ओह, तो वो अलार्म सिस्टम बंद हो जाता है। बिल्कुल। ये जो नजरिया है, ये दिमाग को डर के मोड से निकालकर मनोरंजन और शांति के मोड में ले आता है। ये तो बहुत ही कमाल का शिफ्ट है। समस्या वहीं रहती है, उसे सुलझाना भी पड़ता है, लेकिन अंदर का जो पैनिक है ना, वो खत्म हो जाता है। मतलब समस्या को खत्म नहीं करना है, बल्कि समस्या को देखने के नजरिए से दिमाग का अलार्म सिस्टम बंद कर देना है। हाँ, यही साक्षी दृष्टा होना है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े विरोधाभास की तरफ ले जाता है। कैसा विरोधाभास? अगर ये ज्ञान इतना ही स्पष्ट है और हमें पता है कि माया मिकी माउस जैसी है, फिर भी असल जिंदगी में हम इसे भूल क्यों जाते हैं? ये तो हर इंसान की कहानी है। वही तो, ज्ञान होना एक बात है, लेकिन उसका असर होना दूसरी बात है। हम घबरा क्यों जाते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इंसान किसी ज्ञान या वरदान को सुनकर सिर्फ खुश हो जाता है, उसे काम में नहीं लाता। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। बिल्कुल। मुरली में इसके लिए एक बहुत ही भारी लेकिन सटीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फलीभूत करना। फलीभूत? ये थोड़ा कठिन शब्द है। इसका आसान मतलब क्या होगा? फलीभूत का मतलब है किसी बीज से असल में फल निकालना या उसे साकार करना। अच्छा, फल निकालना। बाबा कहते हैं कि जन्मते ही हर बच्चे को सदा योगी भव, पवित्र भव का वरदान मिला हुआ है। मतलब बीज तो सबको मिल गया है। हाँ, लेकिन बीज को फलीभूत करने के लिए उसे जमीन में डालना भी तो पड़ता है। बिल्कुल। और बाबा ने खेती का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया है। बीज को पानी और धूप की जरूरत होती है। हाँ, तो आध्यात्मिक संदर्भ में ये पानी और धूप क्या है? बाबा समझाते हैं कि पानी का मतलब है बार बार की स्मृति, मतलब रटना नहीं बल्कि याद रखना। और धूप का मतलब है उस स्वरूप में टिक जाना। स्मृति और स्वरूप। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या बात? अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो क्या हर समय किसी चीज को याद रखना, बार बार खुद को याद दिलाना कि मैं शांत हूं, मैं योगी हूं, क्या ये अपने आप में थका देने वाला नहीं है? क्या ये प्रक्रिया ही इंसान की ऊर्जा को खत्म नहीं कर देगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेकिन यहाँ स्मृति का मतलब किसी बात को तोते की तरह रटना या दिमाग पर जोर डालना बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसा याद रखना है? स्मृति का अर्थ है अवेयरनेस या चेतना का वो स्तर जो आपके बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहे। बैकग्राउंड अवेयरनेस, जैसे हम सांस लेते हैं? हाँ, या जैसे किसी भी इंसान को दिन भर में खुद को ये याद नहीं दिलाना पड़ता कि उसका नाम क्या है। बिल्कुल, वो तो नेचुरल होता है। या वो किस देश का नागरिक है, वो बस उसकी स्मृति में बसा होता है, उसके स्वरूप में होता है। समझ गया। और इसीलिए बाबा ने मुरली में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपनी डिक्शनरी से कभी-कभी शब्द को पूरी तरह निकाल देना चाहिए। अरे हाँ, ये कभी-कभी शब्द सच में एक बहुत बड़ा जाल है। कैसे? लोग कहते हैं ना, मैं कभी-कभी बहुत शांत रहता हूँ, हाँ। या मैं कभी-कभी अच्छा योग करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जो प्राप्ति उस अविनाशी बाप से हो रही है वो सदा के लिए होनी चाहिए, कभी-कभी नहीं। हाँ, कभी-कभी शब्द ये दिखाता है कि इंसान अभी भी परिस्थितियों का गुलाम है, वो संतुष्ट मणि नहीं बना है। जब तक ये कभी-कभी है तब तक वरदान फलीभूत नहीं हो सकता। एकदम सही। रुकिए, आपने भी बैकग्राउंड में चलने वाली अवेयरनेस की बात की ना। हाँ। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे यहाँ एक और चीज नजर आ रही है। अगर हम वरदानों को फलीभूत नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण भी हमारे इसी बैकग्राउंड में ही छिपा है। वो कैसे? मुरली में कहा गया है कि हमारी बैटरी वेस्ट थॉट्स यानी व्यर्थ संकल्पों में खत्म हो जाती है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तो बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन्स की तरह है। स्मार्टफोन्स, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। ये उदाहरण दिलचस्प लग रहा है। देखिए, कई बार हम देखते हैं कि फोन की स्क्रीन बंद है, फोन जेब में रखा है, हम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैटरी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोन के बैकग्राउंड में 10 अलग-अलग ऐप्स चल रहे होते हैं जो चुपचाप पूरी बैटरी चूस लेते हैं। अच्छा। हमारे व्यर्थ संकल्प भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जैसे ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, कल क्या होगा, उसने ऐसा कैसे कह दिया। ओहो, बिल्कुल सही कहा। ये सवाल बिल्कुल उन बैकग्राउंड ऐप्स की तरह हैं। ये हमारी आत्मा की शक्ति को अंदर ही अंदर सोख लेते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। हाँ, और जब असल में कोई परिस्थिति आती है जहां शक्ति की जरूरत होती है, तब तक बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी होती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है, और इसीलिए ना बाबा ने समय की बहुत कड़ी चेतावनी दी है। समय की चेतावनी? हाँ, कहा गया है कि फाइनल पेपर यानी रिजल्ट का समय अचानक आना है,
इसलिए एवर रेडी रहना होगा, हमेशा तैयार। क्योंकि तब बैटरी चार्ज करने का समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल। साधारण पुरुषार्थ से अब काम नहीं चलेगा, अब उड़ती कला का समय है, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तो इस उड़ती कला को हासिल कैसे करें? इन बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कैसे करें? इसके लिए बाबा ने एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका बताया है, क्वेश्चन मार्क और बिंदी का अंतर। हाँ, बाबा ने कहा है कि जब इंसान क्यों, क्या, कैसे सोचता है तो वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और वो देखने में कैसा होता है? एकदम टेढ़ा बांका। बिल्कुल। जबकि एक बिंदी यानी फुल स्टॉप लगाना कितना सहज और सीधा है। हाँ, मुरली में तो यहाँ तक कहा गया है कि आश्चर्य की मात्रा यानी एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं होनी चाहिए, बस बिंदी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि बिंदी कोई सिर्फ व्याकरण का चिन्ह नहीं है। तो फिर क्या है? बाबा ने 3 प्रकार की बिंदियों का एक गहरा राज खोला है। 3 बिंदियां? वो कौन सी हैं? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। अच्छा। जब हम व्यर्थ सोच रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक लूप में फंस जाता है। साइकोलॉजी में इसे रूमिनेशन कहते हैं। रूमिनेशन मतलब एक ही विचार को बार बार चबाना। हाँ, और जब इंसान इन 3 बिंदियों में से किसी एक को भी याद करता है, जैसे कि ये सब एक ड्रामा है, तो क्या होता है? तो वो दिमाग के उस लूप को एकदम से तोड़ देता है। ये एक कॉग्निटिव सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। मतलब सिर्फ एक बिंदी के विचार से पूरा दिमागी पैटर्न टूट जाता है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान वो है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो शक्ति हाजिर हो जाए। एकदम सही। जैसे अगर किसी ने अपमान किया और सहन शक्ति की जरूरत है तो वो तुरंत आनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर क्या होता है? आमतौर पर इंसान सोचता है मैं इतना शांत हूं फिर भी इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और वहीं उसकी सहन शक्ति गायब हो जाती है। क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क बन गया। हाँ, इन 3 बिंदियों को याद रखने से दिमाग उस शांत स्थिति में आ जाता है जहां से सर्व खजानों या शक्तियों को तुरंत एक्सेस किया जा सकता है। और इसी बात को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए बाबा ने इस मुरली में केवल ज्ञान नहीं दिया है, बल्कि 15 दिन का एक चैलेंज या होमवर्क दिया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस ज्ञान को रियल लाइफ में उतारने का ये तरीका है? हाँ, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि हर एक के लिए एक सीधा टास्क है। ये 15 दिन का प्रैक्टिकल ट्रायल बहुत ही दिलचस्प है। बाबा ने कहा है कि अपने संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं। 80%? सही। मतलब जो भी सोचा जा रहा है, बोला जा रहा है या किया जा रहा है, उसमें से 80% व्यर्थ न हो बल्कि समर्थ हो। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ बाबा का मनोविज्ञान बहुत कमाल का लगा। उन्होंने 100% की मांग नहीं की, बल्कि 20% की छूट दी है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। आध्यात्मिक मार्ग में तो अक्सर पूर्णता यानी परफेक्शन की बात होती है, फिर यहाँ 20% की छूट क्यों? ये 20% की छूट देना दिखाता है कि बाबा इंसान के दिमाग को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। वो कैसे? मनोविज्ञान में एक व्हाट द हेल इफेक्ट होता है। व्हाट द हेल इफेक्ट? ये क्या होता है? जब कोई इंसान परफेक्शन की कोशिश करता है और उससे एक छोटी सी भी गलती हो जाती है, जैसे डाइट पर हो और एक मिठाई खा ले? बिल्कुल, तो वह सोचता है अब तो सब खराब हो ही गया है, तो भाड़ में जाइए नियम। और वो पूरी तरह से हार मान लेता है। ओह, तो ये 20% का मार्जिन उस हार से बचाता है। हाँ, लेकिन इसका असल मकसद हमारे अलबेलेपन और रॉयल आलस्य को खत्म करना है। एक मिनट, ये रॉयल आलस्य क्या है? आलस्य तो आलस्य होता है, इसमें रॉयल यानी शाही जैसा क्या है? रॉयल आलस्य इंसान के अहंकार की यानी ईगो की सबसे बड़ी ढाल है। अच्छा। ये वो आलस्य नहीं है जहां इंसान बस बिस्तर पर पड़ा है और कुछ कर नहीं रहा। तो फिर कैसा है? ये वो स्थिति है जहां इंसान खुद को बहुत ही तार्किक और अच्छे लगने वाले बहाने देता है। जैसे कि मैं बहुत बिजी था इसलिए अभ्यास नहीं कर पाया। बिल्कुल, या फिर सामने वाले का व्यवहार ही ऐसा था कि गुस्सा आना स्वाभाविक था। हाँ, ये तो हम सब करते हैं। इंसान अपनी गलती मानने के बजाय परिस्थिति को दोष देता है ताकि उसकी अपनी इमेज सुरक्षित रहे। 15 दिन का ये 80% वाला चैलेंज इन शाही बहानों को तोड़ने का एक स्पष्ट तरीका है। समझ गया। बाबा ने इसे एक रिहर्सल कहा है। एवर रेडी बनने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एकदम जरूरी है। और इसी प्रसंग में ना बाबा ने एक बहुत ही उम्मीद भरी बात कही है उन लोगों के लिए जो शायद इस यात्रा में देरी से आए हैं। हाँ, वो लाइन बहुत प्यारी है। बाबा ने कहा है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने का मौका हमेशा रहता है। मतलब जो लास्ट में आए हैं वो भी फास्ट जाकर फर्स्ट लाइन में आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है।
अक्सर इंसान अपने अतीत के बोझ से हार मान लेता है कि उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। हाँ, एक गिल्ट रहता है। लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब इंसान अतीत का पछतावा छोड़ देता है तो उसकी वर्तमान की ऊर्जा 100 गुना बढ़ जाती है। और इसी तीव्र पुरुषार्थ का एक बहुत ही व्यवहारिक रूप बाबा ने मुरली के अंत में बताया है, पंजाब जोन की सेवा के रूप में। हाँ, पंजाब के सेवाधारियों को एक विशेष नवीनता लाने का टास्क दिया गया है। वो नवीनता क्या है? एक ऐसा बड़ा माइक तैयार करना। अब यहाँ माइक का मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। तो क्या है? किसी नामी-गिरामी महात्मा, संत या बहुत बड़े वीआईपी से है, जो मंच से अपना अनुभव सुनाकर सबको जगा दे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आध्यात्मिक ज्ञान में किसी वीआईपी के आने से ही फर्क पड़ता है? क्या साधारण इंसान के अनुभव की कोई कीमत नहीं है? नहीं, कीमत हर अनुभव की है। तो फिर माइक तैयार करने पर इतना जोर क्यों? यहाँ बात हो रही है उड़ती कला की, यानी कम समय में बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव डालने की। अच्छा, मास इम्पैक्ट। हाँ, जब कोई बहुत बड़ा और सम्मान्य व्यक्ति, जिसे हजारों लाखों लोग मानते हो, वो मंच पर आकर अपना आध्यात्मिक अनुभव सुनाता है तो उसका असर अलग होता है? बिल्कुल, वो समाज की मास साइकोलॉजी को एक ही झटके में बदल देता है। जो लोग किसी साधारण इंसान की बात को शायद अनसुना कर देते, वे अपने आदर्श व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सेवा की गति को सच में कई गुना बढ़ा देता है। यही तो तीव्र पुरुषार्थ है। चलिए, आज की इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार समेट लेते हैं, ताकि सुनने वालों को ये याद रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो है माया या परिस्थितियों को मिकी माउस के खेल की तरह देखना। इससे दिमाग का अलार्म सिस्टम बंद हो जाएगा और डर खत्म होगा। दूसरी बात, जो वरदान मिले हैं उन्हें सिर्फ सुनकर खुश नहीं होना है, उन्हें फलीभूत करना है। बिल्कुल, बार बार की स्मृति का पानी देकर और उस स्वरूप में टिकने की धूप देकर उन्हें असल जिंदगी में फलीभूत करना है। तीसरा पॉइंट, बैकग्राउंड में चल रहे क्यों, क्या, कैसे के व्यर्थ संकल्पों की बैटरी ड्रेन को रोकना। और वो कैसे होगा? इसके लिए आत्मा, परमात्मा और ड्रामा की 3 बिंदियों का इस्तेमाल करके सीधा फुल स्टॉप लगाना। और चौथी बात, वो 15 दिन का प्रैक्टिकल चैलेंज, जहां संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% पासिंग मार्क्स लाने हैं। और अपनी रॉयल बहानेबाजी को पूरी तरह से खत्म करना है। एकदम सही। आज की मुरली के अंत में जो वरदान और स्लोगन दिया गया है, वो भी अपने आप में मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सूत्र है। हाँ, वरदान तो बहुत ही गहरा है। वरदान है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। इस वरदान का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो है पूर्ण समर्पण, यानी सरेंडर की स्थिति। सरेंडर करने से चिंता कैसे खत्म होती है? देखिए, इंसान तनाव में तब रहता है जब वो सोचता है कि सब कुछ उसे ही कंट्रोल करना है। हाँ, कंट्रोल खोने का डर। बाबा कह रहे हैं कि जब किसी सर्वशक्तिमान का हाथ आपके हाथ में है तो आप बेफिक्र हो जाते हैं। जब इंसान ये मान लेता है कि उसके जीवन की बड़ी जिम्मेदारी उस सर्वोच्च सत्ता के हाथ में है, तो उसके कंधों से सारा बोझ उतर जाता है। बिल्कुल, और एक हल्का दिमाग मुश्किल चीजों को भी आसानी से हल कर लेता है। और इसके साथ जो स्लोगन दिया गया है वो इसी समर्पण का दूसरा हिस्सा है। स्लोगन क्या है? पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। सच्चाई बहुत जरूरी है। मतलब, अगर इंसान की मेहनत में ईमानदारी है, कोई दिखावा या रॉयल आलस्य नहीं है, तो वो एक अदृश्य सहारे और एक्स्ट्रा मदद को जरूर महसूस करेगा। इसके अलावा आज का जो अव्यक्त इशारा है वो रोजमर्रा के व्यवहार के लिए बहुत ही जरूरी है। अव्यक्त इशारा क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। नम्रता? हाँ, नम्रता की ड्रेस को एक सेफ्टी का कवच बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति टक्कर भी लेता है या गलत व्यवहार करता है तो उसे अपने स्नेह का पानी दो, अपनी मधुरता मत छोड़ो। ये तो बहुत मुश्किल है प्रैक्टिस में। मुश्किल है, लेकिन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे देना ही संस्कारों को मिलाने का सबसे सहज तरीका है। ये अहंकार को खत्म करने का सबसे तेज रास्ता है। अगर आज की इस पूरी मुरली का साल यानी एसेंस एक वाक्य में निकालना हो तो यही कहा जा सकता है कि संतुष्टता ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और ये संपत्ति तब मिलती है जब इंसान अपने व्यर्थ संकल्पों के टेढ़े बांके सवालों पर बिंदी लगाना सीख जाता है। बिल्कुल, यही आज की मुरली का पूरा निचोड़ है।
इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरे विरोधाभास पर एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। हमने बात की साक्षी दृष्टा होने की, जीवन को एक नाटक और समस्याओं को मिकी माउस की तरह देखने की। जी। लेकिन अगर इंसान हर परिस्थिति को बस एक नाटक मानकर खुद को उससे अलग कर ले, तो क्या उसकी दूसरों के प्रति सहानुभूति यानी एम्पैथी खत्म नहीं हो जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर क्या इस दुनिया के ड्रामे से भावनात्मक रूप से बाहर निकलकर ही एक इंसान किसी की सच में मदद करने के काबिल बनता है? क्योंकि जो इंसान खुद भावनाओं में डूब रहा है, वो दूसरे डूबते हुए इंसान को कैसे बचाएगा? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है जो इस आध्यात्मिक समझ को एक नई दिशा दे सकता है। तो आज की इस विस्तृत और शांत चर्चा को यहीं विराम देते हैं, एक बहुत ही गहरी शांति के एहसास के साथ। ओम शांति। ओम शांति।